गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं सभी दोस्तों को राम राम कहना चाहूँगा। सो थैंक्स आज मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं अपना परिचय शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों मेरा नाम सुरेश कुमार सैनी है और मैं जयपुर ज़िले के जमरामगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आज मैं इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर करीबन 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। दोस्तों मैं जब शुरुआत में इस बिज़नेस को देखा था, आज भी उसी जोश और जुनून के साथ इस बिज़नेस को सीरियस लेके काम कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों जो हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है इतना बेस्ट है, बहुत ही शानदार। दोस्तों सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि हम आपका गेले का जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उसको क्यों यूज़ करें। हम तो बाहर से मार्केट से भी जैसे कि रासायनिक शॉप पे होता है, वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको यूज़ करेंगे, आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करें हम। तो दोस्तों मैं उन लोगों को अक्सर बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो अपने जो खेतों में जो पेस्टिसाइड या रासायनिक जो उर्वरक इस्तेमाल करते हैं उनसे कितना हानिकारक होता है। और जो हम जो कृषि में जो अपने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यानी कि 70% लोग कृषि क्षेत्र पर आधारित है, ये तो आपको खुद को मालूम होगा। तो आप सोचो कि हमारी दिनचर्या लगभग 70% लोगों की कृषि पर आधारित है। तो हम कृषि को ज़्यादा उत्पादन के लिए हम जैसे कि शुरुआत में उत्पादन ज़्यादा करने के लिए हमने क्या किया, जैसे कि पेस्टिसाइड यानी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया। सन 1956 के तहत समथिंग उस टाइम पे हरित क्रांति के समय उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण उत्पादन में कमी आई। और उत्पादन कमी आने के कारण हिंदुस्तान में अनाज जैसे कि अपने उत्पादन में कम होने के कारण जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ चुका था और उसी के कारण हमारे पास से भोज्य पदार्थों में दिक्कत आ रही थी। इसलिए अपने इंडिया ने यानी बाहर विदेशों से पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ा और उस चीज़ को लेकर आज तक यानी कि वो जनसंख्या को तो कंट्रोल कर चुके हैं, फिर भी आज उस रासायनिक खाद को अपने खेतों में उतार रहे हैं। दोस्तों ये रासायनिक खाद नहीं, ये एक तरह का जहर है। ये आप खुद मालूम है आपको कि जब हम खेतों पे दवाई देते हैं तो अपन मास्क या रुमाल बांध के फिर अपन छिड़काव करवाते हैं। तो दोस्तों एक बात सोचिए, जब दवाई को छिड़काव करते समय हमारे इतना दुष्प्रभाव पड़ता है कि हम उस चीज़ से बेहोश भी हो सकते हैं, यहाँ तक अपनी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों आप सोचिए कि छिड़काव करने की स्माइल से यानी कि सुगंध से उस कारण से हम इतना हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। और दोस्तों हम उस चीज़ को उस फसल पर डालते हैं और उसको हम अपने भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो अपना कितना खतरनाक और जहरीला हो सकता है। दोस्तों आज के इस टाइम पे ऐसा सिस्टम हो गया है कि आप सोच सकते हो कि पहले पेस्टिसाइड जो रासायनिक उर्वरक था पहले इतना उपयोग नहीं होता था और अब थोड़ा ज़्यादा किया जा रहा है। पहले एक खेत के अंदर थोड़ा सा खाद डाला जाता था और आज समथिंग लगभग इकट्ठे से इकट्ठे उतार रहे हैं, ये आपको खुद को मालूम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों आज इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा लेडीज़ पर पड़ा है। और लेडीज़ पर इस प्रकार पड़ा है क्योंकि दोस्तों जब लेडीज़ के जब अपना चलो दूसरे पे छोड़िए, अपना खुद का जन्म कहाँ पे हुआ है। अपना खुद का जन्म लगभग सभी का 70 से 90% लोगों का जन्म अभी तक जो लड़कों का मेरी उम्र के लोग हैं जो लगभग उनका सभी का घर पे हुआ है। तो सोचो दोस्तों उस टाइम पे कोई रासायनिक वगैरह नहीं चलता था, केवल जैविक खेती की तरह एक उर्वरकता जैसे उसमें उत्पादन के लिए डालते थे और यानी कि अच्छी तरह ज़िंदगी चल रही थी। और आज देखो दोस्तों 70% लेडीज़ के बच्चे के जो जन्म होता है वो हॉस्पिटल में होता है। सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव लेडीज़ पर पड़ा दोस्तों। उसके कारण अपन देखते हैं कि आज अपनी जैसे एज के अंतर्गत यानी कि लोगों को डायबिटीज़ हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, हार्ट संबंधित बीमारियां चालू हो गई, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन रासायनिक की वजह से आज हमको झेलना पड़ रहा है। और दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा हार्ट अटैक ऐसी एक बीमारी होगी जो पता ही नहीं चलता कि कब कैसे हो, कब पता नहीं कि इंसान
रात को सोते सोते चला जाता है। तो दोस्तों एक इंसान में तो हार्ट अटैक आ रहा है और जीव जंतुओं के अंदर भी आ चुका है। पहले गाय भैंसों के अंदर भी नहीं देखा जाता कि हार्ट अटैक क्या होता है, अब गाय भैंसों के अंदर भी हार्ट अटैक आने लगे हैं। वो इसलिए आने लगे क्योंकि वो पेस्टिसाइड्स का उपयोग, हम रासायनिक खादों का उपयोग हम कृषि पर कर रहे हैं, और कृषि पर कर रहे हैं तो उसी को वो भोज्य पदार्थों में वो उपयोग कर रहे हैं। और जो गाय भैंस खाती है, जो चारा उसको खाते हैं, तो वो फिर वो अपन उसको दूध निकालते हैं और दूध को हम ग्रहण करते हैं। तो क्या है कि रासायनिक से जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ा है और एक मनुष्य जाति पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। दोस्तों इस समय लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये रासायनिक खाद और जैविक खाद के बारे में, क्योंकि दोस्तों अभी इस टाइम पे जो उत्पादन होता है इससे कई गुना पहले के ज़माने में होता था, आज बहुत कम हो गया है। आज ये समथिंग लगभग 60-70% उत्पादन कम हो गया है। क्यों, किस कारण? क्योंकि रासायनिक जो उर्वरक है उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, और उनके कारण जो हमारे ज़मीन के अंदर जो हमारे किसान के मित्र है, जैसे कि केचुआ है, आज केचुआ ज़मीन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि वो रासायनिक खाद खा करके और आज वो नष्ट हो चुके हैं। इसलिए हमारी ज़मीनें भी उर्वरक क्षमता के कारण बिल्कुल लो हो चुकी है, और उनमें उर्वरकता क्षमता बढ़ाने के लिए हमें जैविक खेती का उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों आज दिन पर प्रतिदिन डेली में पेपर में देखता हूँ जैविक खेती के बारे में बढ़ाते हैं। और दोस्तों आपने कई बार बड़े बड़े मॉलों में यहाँ पे ऐड वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे जैविक खाद का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। तो जैविक खाद अपनाओ, देश को बचाओ, मेरा तो कहना ये है। तो दोस्तों आपको मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप खुद भी जैविक खाद यूज करें और लोगों को, अड़ोस पड़ोस को, दोस्तों को, अपने को सलाह दीजिए इस चीज़ के बारे में। क्योंकि ये है कि इंडिया के अंदर जो ज़मीन की जो उर्वरकता क्षमता कम है, वो होने के कारण हमको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे को तो ज़्यादा हो सकता है, फिर भी आने वाली जनरेशन में बहुत इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।